क्लास में हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने वेब सर्वर सीखा था। उसके बाद वेब सर्वर में तुम्हारा जो अपाची वेब सर्वर है लिनक्स का, उसमें वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगर करना सीखा था। तो आज की क्लास में हम लोग HTTPS कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तुम्हारा साइट जो है, अगर साइट को तुमको HTTPS से चलाना है तो उसके लिए तुम वेब सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, HTTPS सर्विस को कैसे यहाँ पे एनाबल करना है, ठीक है। HTTPS सिक्योरिटी के लिए होता है, ठीक है। तो चलो, बाकी मैं इसका थियोरेटिकल बातें अभी नहीं बोलूंगा, डायरेक्ट हम लोग HTTPS को कैसे हम लोग अपना अपाचे सर्वर में इसको कॉन्फ़िगर करेंगे वही हम लोग आज यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को कुछ पैकेजेस यहाँ पे हम लोग को जानना होगा। पैकेजेस कुछ यहाँ पे पहले से ही मेरा इंस्टॉल होना पड़ेगा, अगर नहीं है तो तुम उसको इंस्टॉल कर लेना। तो पैकेजेस क्या है, पहला तो तुम्हारा HTTPD पैकेज तो पहले से ही इंस्टॉल था, उसको हम लोग सर्च नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा कुछ पैकेज चाहिए, जैसे तुम्हारा एक हो गया ये हो गया, मैं यहाँ पे एक बार देख लूँ, RPM-QA लगा के देखो, मतलब ये पैकेज मेरा सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं। अगर उसको जानने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, RPM-QA ओपन SSL, ये एक पैकेज तुम्हारा यहाँ पे इंस्टॉल रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और दूसरा पैकेज हो गया mod_SSL, ठीक है। तो सबसे पहला काम है, ये दोनों पैकेज तुम यहाँ पे इंस्टॉल कर लो। अगर है तो जरूरत नहीं है, नहीं है तो yum इंस्टॉल लगाते हुए इस तरह से इंस्टॉल कर लेना। yum इंस्टॉल करने के लिए yum इंस्टॉल, उसके बाद पैकेज नेम। तो फिलहाल तो मेरा यहाँ पे दोनों ही पैकेज इंस्टॉल है, फिर मैं इसको रन नहीं कर रहा हूँ। तो ये दोनों पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक काम करेंगे हम लोग एक नया सा एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, हम लोग डॉक्यूमेंट रूट बनाएंगे, ठीक है। तो चलो, उसके लिए हम लोग अपना जो डॉक्यूमेंट रूट फोल्डर है, जो लोकेशन है, उसमें जाते हैं हम लोग। तो कौन सा था, var www और उसके बाद HTML। इसके अंदर हम लोग पहले ls करके देख लेते हैं। तो इसके अंदर हम लोग चलो एक नया फोल्डर बना लेंगे mkdir, और उसका नाम दे देंगे हम लोग, क्या नाम दें, जैसे मैंने दे दिया डाटा टैग, ठीक है। डाटा टैग, ठीक है, DATATEC डाटा टैग। चलो, ये एक फोल्डर बना लिया हम लोगों ने इसके अंदर। और इस डाटा टैग फोल्डर के अंदर हम लोग एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं HTML का। तो उसके लिए हम लोग डाटा टैग फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे index.html, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टाइप कर लो, जैसे यहाँ पे लिख दो कि वेलकम, जो भी लिखना है लिख दो, वेलकम टू डाटा टैग हाँ, हो गया, वेलकम टू डाटा टैग वेबसाइट, ओके। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। और बाकी जो भी है तो पेज है, फिलहाल इसको हम लोग यहाँ से बैक करते हुए इसको सेव कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे नेक्स्ट जो स्टेप हो गया, दैट इज वो जो हम लोग इसके लिए एक ये जो हम लोगों ने बनाया है, इसके लिए जो हमारा कॉन्फ फाइल है, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया था, ठीक है, याद है ना, httpd.conf.d फोल्डर के अंदर जो हम लोगों ने datacom.conf नाम से जो वो तुम्हारा फाइल कॉन्फ़िगर किया था, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा HTTPS को अगर हमको यहाँ पे यूज करना है। तो उसके लिए हम लोग उस फोल्डर में जाएंगे। फोल्डर हो गया तुम्हारा etc एंड httpd, और उसके बाद यहाँ पे conf.d, ठीक है, conf.d, और इसके ls करके देखो, इसके अंदर datacom.conf नाम से एक conf फाइल जो हम लोग लास्ट टाइम कॉन्फ़िगर किया था, इसको हम लोग फिर से आज एडिट करेंगे। तो यहाँ पे टाइप करेंगे datacom.conf, ठीक है, datacom.conf। अच्छा, इसको कॉन्फ़िगर करने से पहले और एक काम कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, हालांकि हम लोग SSL कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, सॉरी HTTPS कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग को दो चीज करना होगा, एक सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा और दूसरा की जनरेट करना होगा। दो काम करना होगा, एक क्या हो गया, एक हो गया सर्टिफिकेट जनरेट करना होगा और दूसरा एक की KEY की जनरेट करना होगा, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहे थे हम लोग यहाँ पे, तो चलो ये हम लोग वो जो सर्टिफिकेट एंड की जनरेट करने का जो कमांड है वो उसको हम लोग यहीं पे रन करते हैं।
तो उसको हम लोग रन करने के लिए लिखेंगे ओपन एसएसएल। ये जो ओपन एसएसएल पैकेज है इसके मदद से हम लोग सर्टिफिकेट को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो लिखना होगा यहाँ पे ओपन एसएसएल, उसके बाद लिखो REQ मतलब रिक्वेस्ट, उसके बाद यहाँ पे देना है -X509, उसके बाद तुम यहाँ पे लिखना -nodes, उसके बाद यहाँ पे -days, कितना डे के लिए सर्टिफिकेट तुमको जनरेट करना है, 365 कर दूंगा मैं 1 साल के लिए। उसके बाद -new KEW, न्यू की मतलब जो नया की बनेगा वो कौन सा होगा, कौन सा यूज करेगा, RSA:2048 बिट एनक्रिप्शन यहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद -key out यहाँ पे लिखोगे, मतलब वो कहाँ पे तुम्हारा मतलब ये वो किस नाम से होगा, तुम्हारा जो की का नाम क्या होगा। तो मैंने ना दे की जो होगा उसका मैंने नाम दे दिया server.key, एंड उसके बाद तुम्हारा सर्टिफिकेट जो होगा वो कौन सा नाम से होगा, तो मैंने सर्टिफिकेट का नाम दे दिया -out लिखते हुए, सर्टिफिकेट का मैंने नाम दे दिया server.crt, ठीक है। ये CRT मतलब सर्टिफिकेट और .ky मतलब की। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्टिफिकेट भी जनरेट होगा और वो की भी जनरेट होगा, ठीक है। उसका 2048 बिट एनक्रिप्शन बिट यूज किया जाएगा यहाँ पे, और जो सर्टिफिकेट बनेगा वो 365 के डेज के लिए। तो इसको एंटर प्रेस करो, एंटर प्रेस करते यहाँ पे कुछ क्वेरी आएगा, कुछ यहाँ पे पूछा जाएगा, उसका हम लोग आंसर देंगे। सबसे पहले कंट्री कोड मांग रहा है, तो कंट्री कोड इंडिया, ठीक है, इंडिया। बाकी सब डिटेल्स भी इस तरह से आएगा, तुम इसको प्रोवाइड करो। फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप करता हूँ, लेकिन तुम इसको पूरा फिलअप कर लेना, ठीक है। बाकी जो भी डिटेल्स आ रहा है, स्टेट, प्रोविंस, उसके बाद लोकेलिटी नेम, ये सब तुम लोग दे सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग ls करेंगे, तुम देखो server.crt एंड ssl.conf नाम से 2 सर्टिफिकेट जनरेट हो गए। लेकिन अभी ये दोनों फाइल को मुझे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे यहाँ से सेंड करना होगा, ठीक है। ये दोनों जो, एक तो सर्टिफिकेट हो गया और दूसरा हो गया क्या, की, ये दोनों को यहाँ से मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी तक मुझे सेंड करना होगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मूव करेंगे, MB मतलब मूव करना है। कौन सा, पहले server.crt को मूव करेंगे, उसका लोकेशन हो गया /etc, उसके बाद TLS, उसके बाद PKI। एक सेकेंड, मैं इसका पाथ एक बार कॉन्फ़िगर कर लूँ, कंफर्म कर लूँ। तो चलो इसको हम लोग पर्टिकुलर उस लोकेशन पे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए मूव कर देते हैं, चलो MB, और लोकेशन हो गया तुम्हारा कौन सा फाइल, server.crt फाइल को मूव करना है। मूव करने के लिए हम लोग कौन सा लोकेशन पे, ETC, उसके बाद PKI, उसके बाद TLS, ठीक है। उसके बाद ये एक पर्टिकुलर यहाँ पे डायरेक्टरी पहले से बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग को कॉपी करना होगा। उसके बाद CERTS, इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर हमको कॉपी करना होगा, ठीक है। ये server.crt फाइल को एंटर प्रेस कर दो, एंड यस, ठीक है, इसको कॉपी करना हम लोग को। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या है, और एक फाइल है जिस MB, कौन सा, server.key, ठीक है, server.key। इसको भी इसको भी और एक लोकेशन पे, इसके लिए लोकेशन हो गया ETC, उसके बाद PKI, TLS, ये इसका पर्टिकुलर पाथ हो गया। उसके बाद प्राइवेट, जो की है उसको प्राइवेट फोल्डर के अंदर कॉपी करना है, और जो सर्टिफिकेट है उसको सार्ट्स के अंदर कॉपी करना है, एंड दैट्स ऑल। एंटर प्रेस करो। यहाँ पे ओवरराइड बोल रहा है, शायद पहले से वहाँ पे बना हुआ है फोल्ड ये की, फिर भी मैं इसको ओवरराइड कर देता हूँ। हम लोगों ने जो नया बनाया है उसको करना है हम लोग को, ठीक है। तो यस करता हूँ। तो चलो ये दोनों फाइल हम लोगों ने कॉपी कर लिया है। अभी जो नेक्स्ट काम क्या हम लोग को, वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको हम लोग को मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को मॉडिफाई करने के लिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, और चले जाते हैं VI, उसके बाद ETC, एंड क्या था उसका, चलो इसी, शायद इसी में है, ऑलरेडी यहाँ पे है, हम लोग conf.d में है। तो इसके लिए datacom.conf, फाइल का नाम datacom.conf था। मैं एक बार पीछे दिखा दूं, यहाँ पे ls करके जो हम लोग लास्ट टाइम किया था, तो VI datacom.conf, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को ये जो लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था, ये तो एंट्री पहले से ही है, और यहाँ पे हम लोग एक नया एंट्री करेंगे इस बार, आई प्रेस करते हुए नया एंट्री करेंगे। ये तो पोर्ट 80 के लिए था, और HTTPS के लिए पोर्ट हो गया तुम्हारा 443, और ये HTTP के लिए 80 था। तो हम लोग ये नया से लिखेंगे यहाँ पे वर्चुअल होस्ट, ठीक है। चलो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार लिखने का समय बच जाएगा मेरा, यहाँ तक लिखने का। कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, क्योंकि मुझे तो यहाँ तक तो लिखना ही होगा, ये आधा अधूरा है, इसको मैं पूरा कर लूँ भी, ठीक है। वर्चुअल होस्ट, और ये होगा तुम्हारा पोर्ट, क्या होगा, 443, ये तुम्हारा वर्चुअल होस्ट। यहाँ पे पोर्ट कौन सा यूज करेंगे हम लोग, 443, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक नया सा साइट बनाएंगे। इस बार जो हम लोग सर्वर नेम देंगे डाटा
datatek.com बनाएंगे और इसका हम लोग यहाँ पे आईपी देंगे। मैंने थोड़ा देर पहले तुमको आईपी दिखाया था 29.216 था इसका। मैं एक बार फिर से दिखा दूं, यहाँ पे मिनिमाइज करते हुए एक नया सा कंसोल ओपन कर लो और यहाँ पे तुम if config करके देखो। ये लास्ट टाइम का आईपी अभी नहीं है, अभी थोड़ा चेंज हो गया 29.216, ठीक है। तो आज का जो हम लोग आईपी यूज करें उसी को डालेंगे यहाँ पे। तो कौन सा, ये वाला था। यहाँ पे हम लोग आएंगे और ये पहले तो सर्वर नेम www.datatek.com, उसके बाद सर्वर एडमिन, वही लास्ट वाला फॉर्म, लास्ट टाइम जो दिखा था वही फॉर्मेट है, थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पे। लास्ट टाइम हम लोग ने ये वाला आईपी यूज किया था, तो फिलहाल तो आज तो इसको हम लोग ओपन नहीं करेंगे, हम लोग इस आईपी में ओपन करेंगे, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट रूट इस बार क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा। लास्ट टाइम यहाँ पे हम लोग ने और एक नया फोल्डर बनाया था डाटा टेक, ठीक है, डाटा टेक। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कुछ लाइन यहाँ पे एंट्री करना होगा SSL को कॉन्फ़िगर करने के लिए। यहाँ पे लिखना होगा SSLENGIN इंजन, इसको ऑन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट फाइल, ठीक है। और ये कौन सा लोकेशन है, ETC, उसके बाद PKI एंड देन TLS, वो जो हम लोगों ने कॉपी किया था, उसके बाद सर्ट्स और उसके बाद वो जो नाम है server.crt, ठीक है। एंड सेकेंडली SSL सर्टिफिकेट की फाइल, ठीक है, KUI की फाइल। और इसका भी ऑलमोस्ट वही लोकेशन है ETC, उसके बाद PKI एंड देन TLS एंड देन इस बार होगा प्राइवेट एंड उसके बाद server.key, ठीक है। जो हम लोगों ने लोकेशन किया था वहाँ पे, जिस लोकेशन पे कॉपी किया था वही लोकेशन है ETC PKI TLS प्राइवेट server.key ETC PKI TLS server.crt। तो SSL इंजन ऑन लिखना होगा, SSL सर्टिफिकेट फाइल ये लोकेशन हो गया, और SSL सर्टिफिकेट की फाइल ये लोकेशन हो गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसको हम लोग क्लोज करना होगा। आई थिंक ये तो यहाँ पे ऑलरेडी क्लोज है, और बस यहाँ से इसको हम लोग एस्केप करते हुए W की करते हुए सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कमांड चलाएंगे httpd-l, अगर सब कुछ सही सही रहा तो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, एरर नहीं है मतलब ये सब कुछ मेरा कमांड सही सही रहा, ठीक है। क्लियर हो गया बात। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अभी हम लोग को नेक्स्ट जो फायरवॉल है उसमें हम लोग को HTTPS सर्विस को अलाउ करना है। तो फायरवॉल -CMD -- परमानेंट के अगर ऐड करना है तो परमानेंट लिखो, परमानेंट, ठीक है। उसके बाद --- ऐड सर्विस, कौन सा सर्विस, HTTPS सर्विस को ऐड करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी इनेबल्ड है, कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया। अगर ना भी हो तुम इसको इनेबल कर देना, और फाइनली इसको फायरवॉल रीलोड कर देना, ठीक है। फायरवॉल सर्विस को तुम रीलोड करने देना। तो इतना सारा काम हो गया यहाँ पे। एंड और HTTPL सर्विस को, HTTPD सर्विस को हम लोग एक बार रीस्टार्ट कर देंगे, HTTP सर्विस को। उसके लिए systemctl एंड स्टॉप कर लेंगे पहले एक बार इसको, एंड HTTPD सर्विस को स्टॉप करेंगे। और फिर क्या हुआ, स्टॉप हुआ कि नहीं, हाँ स्टॉप तो हो गया। और उसके बाद फिर से एक बार स्टार्ट कर लेंगे, START स्टार्ट, या तो तुम डायरेक्ट रीस्टार्ट कर दो, एक ही बात है। एंड उसके बाद इसका स्टेटस चेक कर लेंगे हम लोग, स्टेटस चेक करेंगे तो अभी रनिंग है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने जितना काम करना था सब कुछ कर लिया है। अभी हम लोग चेक करेंगे एंड उसको रन कर ओपन करके देखेंगे 29 तो हम लोग विंडोज पीसी से इसको रन करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक काम करना पड़ेगा हम लोग को, चलो कोई बात नहीं, हाँ हम लोग यहीं पे रन करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले और एक काम करना होगा, उससे पहले जस्ट वेट, मैं बोल रहा हूँ जस्ट वेट। तो चलो इसको एक बार हम लोग यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। साइट का नाम क्या था हमारा, www.datatek, ठीक है, डाटा DATECH datatek.com, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले लिखना होगा HTTPS लिखना होगा, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट में तो P ऐड हो रहा है यहाँ पे, :/, ठीक है। एंटर प्रेस करो और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। हाँ, ओहो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया बात तो वही हो गया तो एक काम करते हैं, डाटाटेक नाम से ऑलरेडी कोई साइट पहले से ही है लाइव में, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे जो साइट है उसका नेम को मॉडिफाई करते हैं। तो नेम को मॉडिफाई करने के लिए
क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग को वहीं पे जाना होगा, कौन फाइल पे जाना होगा, कोई बड़ा काम नहीं, हो जाएगा। vi एंड etc, इसके बाद http dcon.d एंड datacom.com, इसमें जाके ये जो नाम है ये हम लोगों को चेंज करना होगा। यहाँ पे इसको डाटा टैग क्या करेंगे हम लोग, डाटा टैग गुवाहाटी कर देते हैं, चलो ठीक है, इंसर्ट, और यहाँ पे क्योंकि डाटा टैग नाम से पहले से कोई साइट है तो गणेशगिरी लिख देंगे, गणेशगिरी नाम से कोई होगा भी नहीं डेफिनेटली। डाटा टैग गणेशगिरी GANESAGURI, चलो डाटा टैग गणेशगिरी.com, ठीक है, ठीक हो गया। एस्केप करेंगे, इसको यहाँ से सेव कर लेंगे, ओके। एंड अच्छा, यहाँ पे भी हम लोगों को होस्ट फाइल कॉन्फ़िगर करना होगा ना, बात समझ में आ रहा है, ये किया ही नहीं हम लोगों ने पूछा। तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से vi etc/hosts, इस फाइल को कॉन्फ़िगर करना होगा, और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट मोड में आते हुए एक नया लाइन एंट्री करेंगे। चलो इसी को कॉन्फ़िगर दें, इसको datacom.com जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाटा टैग DATECH क्या दिया था, GANESAGURI.com, ठीक है, हो गया। एस्केप, कंट्रोल WQ, और कुछ करना है बाकी, बस एक बार फिर से हम लोग को HTTP सर्विस को रीस्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो ये इसको पहले स्टॉप करेंगे HTTP सर्विस को, या तो डायरेक्ट लिख दो रीस्टार्ट रीस्टार्ट http://service। एक बार इसका स्टेटस चेक कर लेंगे, फिर से स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे तो रनिंग है, चलो यहाँ तक तो हो चुका है। एक बार फिर से हम लोग यहाँ पे इसको वेरीफाई करेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे ये जो डाटा टैग नाम से जो साइट ओपन हो, तो कोई साइट पहले से ही था, तो चलो हम लोग एक यहाँ पे इसको फिर से क्लोज करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे https://www.datech डाटा टैग गणेशगिरी GANESAGURI, ठीक है, स्पेलिंग सही है ना ये, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेंगे, मतलब कोई पूछ रहा है, ये तुम्हारा सिक्योर साइट है, कंटिन्यू करेंगे और फॉरएवर करते हैं। चलो इसको, ये देखो साइट ओपन हो चुका है, वेलकम टू डाटा टैग गणेशगिरी में datacom डाटा टैग साइट, ये ओपन हो चुका है, और इसका एक सर्टिफिकेट फाइल भी है। अगर तुम यहाँ पे क्लिक करोगे तुमको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। ये सर्टिफिकेट तुमको यहाँ से, ये कहाँ गया इसका, हाँ ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये देखो इसका भी ये एक सिक्योर साइट है, करंट कनेक्शन इज सिक्योर्ड विद SSL, ठीक है, एक सिक्योर साइट है, और ये इसका सर्टिफिकेट हो गया। तो दैट्स ऑल, इस तरह से हम लोग HTTPS को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये क्लास में आज यहाँ पे कर